प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की आज सुबह के लिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता और मदद की है। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और आज आप सबके बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें लेकर आया है, इसलिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन से देखने के लिए चाहते हैं कि अक्सर हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या और परेशानी और दुख नहीं जाता है। हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत, मुसीबत और तकलीफ़ और समस्या और परेशानी आते रहते हैं। तो जब हम इस बात को जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाता है और हम काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का भजन संहिता 34 और उसका जो है तो तीसरा आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जब हम समस्या से गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, तो हमें एक काम करना है। हमें समस्या को नहीं देखना है, परेशानी को नहीं देखना है, बल्कि उस वक्त हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। उस वक्त हमें दुआ करना है। उस वक्त हमें परमेश्वर की आराधना करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहला सामुएल 17 का 45 में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनका नाम जो है तो दाऊद है। ये दाऊद, और वहाँ पे क्या होता है, इसराइलियों से युद्ध होता है। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसराइलियों को ऊपर भी चढ़ाई किया गोलियत राजा, गोलियत, और इससे इसराइल क्या हो गया था? डर गया था। इसराइलियों घबराया हुआ था कि अब क्या होगा, इसराइल हार जाएगा और इसराइल को ले लिया जाएगा, उनके परिवार, उनके फैमिली बंधुआई में चले जाएंगे। लेकिन उसी इसराइल के बीच में इस्से के बेटा जो दाऊद है, उसका विश्वास किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था और प्रभु के ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था। इसीलिए जब दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, तो दाऊद ये नहीं कहता है कि मैं तुझसे लड़ूंगा गोलियत, बल्कि दाऊद ये कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। इसका मतलब यही है ना कि जो समस्या है वो समस्या बड़ा नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक बड़ा परमेश्वर है। अगर मैं परमेश्वर के साथ उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, मैं विश्वास के साथ कदम बढ़ाता हूँ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, तो मेरा परमेश्वर क्या करेगा? उसमें मुझे सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, तुम अपनी सारी चिंता, सारे बोझ मेरे ऊपर डालो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और यही काम दाऊद ने उस समय किया। क्योंकि भजन संहिता 34 में भी हम ये देखते हैं कि दाऊद राजा अमेलेकी के सामने क्या किया? पागल सा बन गया है। पागल का बनने का नाटक किया। क्यों नाटक किया? क्योंकि वहाँ वो फंस गया था और वहाँ उसके जीवन में काफ़ी समस्या और कष्ट था। तो उसको वहाँ से बचना था, उसे छुटकारा पाना था। इसके लिए वो क्या किया? परमेश्वर से क्या किया? बढ़ाई और स्तुति करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा। और वही पहले शामिल 17 का 45 में भी हम यही बात को देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, ना कि गोलियत के ऊपर भरोसा किया। डरा, गोलियत से नहीं डरा। और ना वो दाऊद अपने साउल की सेना के ऊपर भरोसा किया, जबकि ना वो दाऊद अपना पत्थर के ऊपर भरोसा नहीं किया। दाऊद ने भरोसा परमेश्वर के ऊपर किया। हालेलुया। वो भले पत्थर उठाया, भले ही वो मैदान में खड़ा हो गया, लेकिन वो खुल्लम कहा, मैं परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुम्हारे सामने आता हूँ। हालेलुया। और हम उसी का पहला राजा उसका 18 का 38 में भी हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पे जो है तो एलिया और
जो है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि उस समय जो है तो ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए थे और परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गए थे और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार लोग नहीं जी रहे थे। तो वहाँ पे लोग गलत शिक्षा में, गलत बात में फंस गए थे। इसके लिए एलिय्याह ने क्या कहता है कि पहले लोगों को बताते हैं कि तुम प्रार्थना करो, अगर तुम्हारा रिद्धि से परमेश्वर सुनते हैं तो तुम्हें बचाएगा, छुटकारा। तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग आराधना प्रार्थना करते हैं, जैसे कि बाल की पुजारियों को हम उधर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन क्या हो गया, जब एलिय्याह ने प्रार्थना किया